बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज इस खबर के साथ करते हैं, चूंकि पंजाब असेंबली तहरील का अब फैसला जारी बात हो चुका है। समरी गवर्नर के टेबल के ऊपर है और गवर्नर को दस्तखत करने हैं कल रात 10:10 तक। अगर वो नहीं करते तो असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है वो चौधरी परवेज लाई का फिक्रा आपने नहीं भूलना, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और असेंबलियां तहलील ना हो। अब कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आइन का आर्टिकल 112 चीफ मिनिस्टर को यह हक देता है कि वो जब चाहे असेंबली तहलील कर दे और गवर्नर के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो असेंबली की तहलील रोक सके, सिवाय इसके कि जो चीफ मिनिस्टर की जनब से एडवाइस आई है उसके ऊपर करे। मैंने आपको बताया था इमरान खान का प्लान बी, मैंने आपको बताया था कि जब तक पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं होती खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को होल्ड पे रखा हुआ है। जैसे ही पंजाब असेंबली की मंजूरी का नोटिफिकेशन होगा, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का अमल शुरू हो जाएगा। समरी तैयार है, समरी गवर्नर की टेबल के ऊपर जाएगी और अगले 24-48 घंटों के अंदर वो समरी भी मंजूर हो जाएगी। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि इस मामले को रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब रोकने की कोशिश कैसे की जा रही है, अंदाजा इस बात का नहीं समझ आती कि आया आज से चंद रोज पहले परसों इसी अदालत ने कहा था हम चाहते हैं कि सियासी मामलात हमारे सामने ना आए, सियासतदान अपने मामलात सियासत के ऐवानों के अंदर ही हल करें। अब ये जो समरी है ये आइन का इख्तियार चीफ मिनिस्टर का है। वो चूंकि अब आप कहें कि नहीं जी चीफ मिनिस्टर ने किसी और के दबाव के ऊपर किया है, तो चीफ मिनिस्टर हाउस का एतमाद रखता है और एतमाद रखने वाले चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया। लेकिन अब अदालत इस मामले में कूद पड़ी है। अदालत ने किया क्या है कि आज अदालत के सामने एक दरखास्त गुजार जो है सलमान चीमा, जिनका नाम है सलमान चीमा साहब, अचानक से पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट एक पिटीशन लेके, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी असेंबली के टेन्योर पूरा होने से पहले असेंबली तहलील करना वोटर की तौहीन है। क्या आप आइन बनाने वालों से या जिन्होंने आइन में यह बात लिखी हुई है उनसे आपने पूछा था कि असेंबली अगर वक्त से पहले तहलील हो जाए तो क्या यह तौहीन है? ये तो फिर ऐसे ही है जैसे इमरान खान को वोटर ने वोट दिया था 5 साल वजीर आजम बनने के लिए, तो अप्रैल में उनको वजारत उज़्मा के मनसब से हटा के आपने पाकिस्तानी कौम की तौहीन की, तो फिर तो वो भी गलत था, वो वापस होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर वो आइन तहरीक अदम एतमाद की इजाजत देता है तो वही आइन असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी देता है। जिसके बाद इल्ला माशाल्लाह फौरी तौर पर हुआ क्या कि खबर आई कि अदालत ने इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है वो थोड़ी देर के बाद ही इस केस की समाअत करेंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं। लेकिन अब खबर यह आई है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके एतराजात बरकरार हैं। पहले हमें यह बताया गया नहीं जी उन्होंने फौरी तौर पर इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। एतराजात ये हैं कि एक तो तहलील की जो एडवाइस है उसकी मुसद्दिका नकल साथ नहीं लगाई गई। वो मुसद्दिका नकल कैसे मिल सकती है? वो जाहिर बात है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की जानिब से। अगर उसकी मुसद्दिका नकल मिलती है तो इसका मतलब यह होगा कि असेंबली रुकवाने की जो तहलील रुकवाने की जो दरखास्त है या जो कोशिश है वो नून लीग और ताकतवरों की जानिब से की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो दरखास्त गुजार सलमान चीमा है, क्या ये एमपीए है, क्या ये पार्लियामेंटेरियन है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? तो जब ये मुतासरा फरीक ही नहीं है तो अदालत उनको कैसे सुन सकती है? इसलिए इन्होंने फिलहाल जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये कह रहा है कि आप ये इतराजात दूर करें, यानी उसकी तस्दीक शुरा कॉपी लगाएं और उसके बाद अगली बात देखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने फिर दोनों असेंबलियां एक साथ तहलील ना करके बहुत अच्छा काम किया, वरना होना क्या था, पंजाब असेंबली की तहलील रुकती और उसके फौरन बाद जो है आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उनकी तहलील कर देते तो इमरान खान के पास से दोनों हुकूमतें जा सकती थी। लेकिन इमरान खान इनसे 10 कदम आगे चलते हैं। अब अगली बात सुनिए, मैंने आपको बताया था कि आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म होनी थी। परसों इलेक्शन होना है सिंध के अंदर, यानी कराची, हैदराबाद और दादू के अंदर। इन्होंने रात को यह फैसला किया नहीं जी वो हल्का बंदियों का जो मामला है ना, हम नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं तो इसलिए हम उसके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने हमें बताया। उसके बाद वो तमाम जो वो जबरदस्ती की शादी की तरह जिन्होंने वो तमाम धड़े जो इकट्ठे किए गए वो रात को चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करने गए। देखिए कौम को बेवकूफ कैसे समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जिसमें सारे इकट्ठे हुए, लताड़ा पीपल्स पार्टी को का जागीर है, रात को उनके पास पहुंचे, सारे उनके पास बैठ के उनके पांव पड़े हुए थे। यानी अवाम को ये समझ से क्या है कि अवाम को एहसास नहीं है।
उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास किया, एक हंगामी इजलास था। चलें जहां पे हम क्रिटिसाइज करते हैं सिकंदर सुल्तान राजा को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इलेक्शन कमीशन को, जो अच्छी बात है वो भी अप्रिशिएट करेंगे। आज उन्होंने एक दबंग, एक दलेराना फैसला किया जिसकी बुनियाद के ऊपर ताकतवरों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हुआ क्या? इस्लामाबाद के इलेक्शन जिस तरह हुकूमत ने मुलतवी किया था, तो उस वक्त इन सबको हौसला हुआ कि हम तो इलेक्शन होने नहीं देंगे, कभी ये बहाना बना दिया, कभी वो बहाना बना दिया, तो ये दलेर हो गए थे। लेकिन वो इतनी क्रिटिसिज्म हुई, इलेक्शन कमीशन को खुद कहना पड़ा कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन विफाकी हुकूमत नहीं करवाना चाहती, मलबा हमारे ऊपर गिर गया। अब आज सिंध वाले इजलास के ऊपर इलेक्शन कमीशन डट गया है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत ने किया है उसको ना सिर्फ मुअत्तल कर दिया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक कराची, हैदराबाद और दादू के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमला कम हुआ, कोई इशू हुआ, तो इन सब के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई होगी। यानी 15 जनवरी को हर सूरत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, सिक्योरिटी फराहम की जाए। खबर यह है कि इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीने अदालत की दरखास्त दायर करने वाला है कि आपने हमें कहा था कि आप वहां पे इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये बार बार इस वक्त मुलतवी करते जा रहे हैं। दूसरी जानिब खबर इस वक्त और सुन लीजिए कि एमकेएम ने अपनी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया, क्योंकि वो तो कहते थे हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। आप ना इलेक्शन होने दें, पीपल्स पार्टी लड़ेगी, तहरीक इंसाफ तो लड़ेगी। अच्छा, उसके बाद सिंध की जो हुकूमत है उसने कानूनी टीम बुला ली है कि क्या उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो सकता है या नहीं हो सकता। कमर दिलशाद साहब का ख्याल यह है कि रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है, चूंकि उन्होंने करना है तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन करवाने वाला इदारा है तो वो सारा कुछ करते हैं। इलेक्शन कमीशन चूंकि पाबंद है, और पंजाब असेंबली वाला जहां तक मामला है, तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब मजीद ताखीर किए बगैर फिल फौर पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इंतहाई सादा है। मुल्की मसाइल का वाहिल हल और अवामी उमंगों की बेहतरीन अक्कासी सिर्फ नए इंतखाबात की सूरत में मुमकिन है। लिहाजा अब मजीद ताखीर की बजाय फिल फौर पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया जाए, यह कहना है शाह महमूद कुरैशी का। दूसरी जानिब मैं आपको खबर दे देता हूं कि एक इजलास तो जो हुआ सो हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना इजलास भी हुआ है जिसमें ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि 297 जनरल नशिस्तें हैं पंजाब असेंबली की। अगर इलेक्शन होता है तो उसके ऊपर 21 अरब रुपए अखराजात आएंगे। लेकिन अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 रोज के अंदर, अगर उससे पहले तहरील हो जाती है जैसा कि कर दी गई है, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के वो पाबंद हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर पंजाब असेंबली तहरील होती है तो हम इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम पंजाब असेंबली हो या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो, हम वो इलेक्शन करवा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अवाम के पास जाना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ कोई वजह समझ नहीं आती, यानी जिन्होंने 2 नंबरी किया वो सारे पकड़े गए। कल मैंने आपको बताया था खुरम लगारी जो है उसके चाचे, मामे और उसके वालिद ने कहा जी हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जाने वो फैसल फारूक चीमा जो है सरगोदा वाला एमपीए, वो अब ड्रामे करता नजर आ रहा है कि जी बेटा अमेरिका में पढ़ता है, 15 दिन पहले का मैंने टिकट लिया था, इतमाद के वोट के हवाले से मेरे खिलाफ झूठा प्रापोगेंडा किया जा रहा है। जहां हल्के की जिम्मेदारी मुझ पर है वहीं मेरे खानदान की भी जिम्मेदारी है। यानी उसको जब पता चल गया है कि अब पंजाब असेंबली तहरील हो गई है, गेम उसके हाथ से निकल गई है, तो अब जनाब अली वो क्या कर रहा है? अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं, तहरीक इंसाफ मेरे साथ है। ये आपको समझ आ जाएगी। वो पंजाब असेंबली तो तहलील हो गई। आज कोई मोमना वहीद को पूछे जाके कि आपकी क्या हैसियत है, खुरम लगारी को जाके कोई पूछे आपकी क्या हैसियत है, और वो चौधरी मसूद जो मुल्क से बाहर थे उनकी जो नाअहली का रेफरेंस तहरीक इंसाफ ने भेजा, उसके बाद स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है, और उसके बाद इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब यह सूरत हाल थोड़ी सी आगे चलती हुई नजर आ रही है। एक खबर और दे देता हूं आपको। सबको शक था चौधरियों के ऊपर कि चौधरी असेंबली तहलील करें या ना करें। सीट एडजस्टमेंट उनका हक है, सियासी इत्तेहादी आपस में करते हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे दूं कि सीट एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई। हत्ता के रात को उमर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि चौधरी बिरादरान ने सीट एडजस्टमेंट करने से पहले असेंबली तहलील कर दी। किसी ने उनसे पूछा कि इमरान खान से सिक्योर तो कर लें अपनी, तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, हम उनके साथ वफा हमने निभाई है। एक खबर मेरे पास और है, वो ये है कि बातचीत जब मुलाकात हुई है तो इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि चौधरी बिरादरान बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ले। ये मेरी जब मोनिस इलाही से मुलाकात हुई थी, मोनिस साहब ने कहा था खान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन ये हम फैसला उस वक्त करेंगे। तो ये तो बात हो गई वो वाली। अगली खबर सुन लीजिए कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने आइन के आर्टिकल 54 को लागू किया है।
कल के रोज भी एक समरी गई थी जिसमें मुश्तरका इजलास तलब करने की बात थी, लेकिन सदर ने मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया था। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी ने 16 जनवरी को कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया है। और एक खबर मैं आपको और दे देता हूं। खबर यह है कि आइंदा चंद रोज के अंदर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को यह कहने वाले हैं कि आप एतमाद का वोट लें, चूंकि पंजाब असेंबली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई है, आपके एमकेएम के साथ इख्तलाफात हैं। वही जिस तरह आपने बताया था जी वो दरेशक के साथ आपके इख्तलाफात हैं जी, आपको ये हो गया और वो हो गया, सदर पाकिस्तान इनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहने वाले हैं और शहबाज शरीफ को 172 का नंबर वहां पे नेशनल असेंबली के अंदर पूरा करना है। सूरत हाल बहुत खराब है, ये आपस में राब्ते कर रहे हैं। एक खबर जाते जाते आपको दे देता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब फैसला इन्होंने करना है कि 2 असेंबलियों में इलेक्शन करवाना है, इमरान खान उसके लिए भी तैयार है, या फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन भी साथ करवाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।